ज़्यादा टूट टूट कर रहे हैं ना, अभी तो एक इंजेक्शन का रिएक्शन है, अभी और देखिए थोड़ा डोज बढ़ा करके दिया जाएगा तब इनको और छटपटाहट बढ़ेगी। जैसे ही फिट करना शुरू किया उधर से चार्जशीट हुआ, इससे फर्क क्या पड़ता है? अरे बीमार जनता पार्टी बीजेपी जब बीमार हो गई है, बिहार से बीजेपी पिछले सावन में ही ना खत्म हुई थी, सत्ता से हटाया था बीजेपी को पिछला सावन में। आज से सावन शुरू है, 2 महीना सावन का काट ले बीजेपी, अपने विधायकों को सांसदों को बचा ले, यही बहुत है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पे चार्जशीट फाइल हुआ है। देखिए, अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नाबालिग थे तो उनके पास इतना प्रॉपर्टी कहां से आया। बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। तिवारी जी, बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव नाबालिग थे तो संपत्ति कहां से आया? बीजेपी के घर से नहीं ना आया, बीजेपी का संपत्ति बच नहीं रहा राजनीति में, लोकतंत्र में, राजनीति में राजनीतिक दलों के नेताओं की संपत्ति जनता होती है, जनता की पूंजी होती है। वो पूंजी तेजस्वी यादव जी को इतने कम उम्र में हासिल हो गया, जनता का समर्थन, फर्स्ट डिवीज़न किए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 32 हेलीकॉप्टर आया था ना, ये है तेजस्वी यादव जी की पूंजी। और यही लड़ाई वो लड़ नहीं पा रहे, एक हेलीकॉप्टर भारी पड़ गया 32 हेलीकॉप्टर पर, तो अब कर रहे हैं चार्जशीट। ये तो आशंका तेजस्वी यादव जी ने पहले ही जता दिया था कि ये सब होगा। लालू प्रसाद जी ने ऐलान किया था, आदरणीय लालू जी ने विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में, कि हम फिट हो गए हैं, अब फिट कर देंगे मोदी जी को। तो जैसे ही फिट करना शुरू किया उधर से चार्जशीट हुआ, तो इससे फर्क क्या पड़ता है? अरे बीमार जनता पार्टी बीजेपी जब बीमार हो गई है, जनता का समर्थन मिल नहीं रहा है, तो ये क्या कर रही है? दवाई खोज रही है आईटी ईडी सीबीआई से स्वस्थ होने का। तो आईटी ईडी सीबीआई का ओवरडोज हो रहा है। अब रोज लोग, आप लोग भी थक गए एक ही चीज़ को, चार्जशीट हुआ तो आज छापामारी हुआ। अब ये ओवरडोज का रिएक्शन जो है बीजेपी को हो जाएगा। क्या रिएक्शन होगा? अब रिएक्शन होगा, सत्ता से विदाई होगी। अच्छा, बीजेपी की। अब देखिए, भगवान बजरंगबली का नाम लिया, कर्नाटका में कैसा रिएक्शन हुआ। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं है कि जेडीयू नाम का चिड़िया खत्म हो जाएगा, पहली बात, और बिहार में वही होगा जो महाराष्ट्र में हुआ है। बिहार से बीजेपी पिछले सावन में ही ना खत्म हुई थी, सत्ता से हटाया था बीजेपी को पिछला सावन में। आज से सावन शुरू है, अभी 2 महीना सावन का, इस बार 58 दिन है, तो मलेमास भी है। तो 2 महीना सावन का काट ले बीजेपी, अपने विधायकों को सांसदों को बचा ले, यही बहुत है। पिछली बार तो नैया सरकार की बीजेपी की डूबी थी सरकार में, इस बार उनके संगठन की नैया डूबेगी। ज़्यादा छटपटाई नहीं। इस सावन में आप लोग को संभलने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी अरे महाराष्ट्र में भाजपा ने खेल शुरू किया, अंत यहाँ करेंगे लालू जी, नीतीश जी, तेजस्वी जी। अभी देखिए ना, पिछले बार भी महाराष्ट्र में किया था तो कैसा खेला हुआ बिहार में। हाँ। चारों खाने चित्त हो गई थी। और वो बिहार का असर देखिए हिमाचल में, कर्नाटका में, और फिर महाराष्ट्र में छेड़छाड़ किया है। अब देखिएगा, छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। अब बिहार में ऐसा बदला लिया जाएगा, और सावन तो पहले पार कर ले बीजेपी, अपना नाव पार करा ले। नहीं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बीजेपी के लोग डरे हुए, तभी तो जो विधायक को बुलाते थे नहीं, समय नहीं देते थे, और अब बुला रहे हैं, उनके टच में है। इतने दिनों तक नतमस्तक थे यही बीजेपी के लोग, माननीय विधायकों की समस्याओं को सुनते हैं, बुलाते हैं, फीडबैक लेते हैं, तब ना इतने दिनों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये बीजेपी तो उनके कृपा पर न सत्ता में आई, अब बीजेपी किस मुँह से बोलेगी? कुछ लोगों का तो सपना पूरा हुआ नहीं। जिस बीजेपी का 3-4 दशकों से सपना पूरा नहीं हो रहा है, सपना टूट गया, अब वो दूसरे के घर को कहते हैं टूट हो जाएगी। ये सब कैसे दूसरे जगह बजाएं? आपको याद दिला देते हैं, बीजेपी के उस समय के प्रभारी, जब 2020 में बीजेपी ने किसी तरह एनडीए की सरकार बन गई थी, तो ऐलान किया था कि तेजस्वी यादव जी अपना घर संभाल लें, चुनौती दिया था।
ऐसा खेला किया कि बीजेपी को चारों खाने चित्त। अब फिर देख लीजिएगा, ये ज़्यादा टूट कर रहे हैं ना, अभी तो एक इंजेक्शन का रिएक्शन है, अभी और देखिए थोड़ा डोज बढ़ा करके दिया जाएगा तब इनको और छटपटाहट बढ़ेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह समझ रही है कि ये बिहार है और बिहार से ही हुंकार भरी गई है। सारे भ्रष्टाचारियों ने जब बीजेपी से कर ली यारी महाराष्ट्र में तो वो सदाचारी हो गए। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे 20 लाख हजार करोड़, तो उसमें कितना जितने लोग चले गए उधर जिसमें आरोप था उसका तो अब पैसा घट गया, रुपया घोटाला का घट गया होगा। यानी आप मान रहे हैं कि आप लोगों के साथ जो आए थे वो भ्रष्टाचारी थे? भाई हम क्या कह रहे हैं कि जो लोग प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश से कहे थे ना भाई एनसीपी के नेताओं के बारे में, अब वो सब चले गए, उनके साथ मंत्री बन गए, तो वो सब सदाचारी हो गए, भाजपा से यारी हो गई। अब जो लोग नहीं करेंगे भाजपा से यारी, पूछेंगे टमाटर का भाव, तो वो करेंगे चार्जशीट। ये है राजनीति का बीजेपी का डिजाइन। तो इसका तो उपाय हो गया है, अब धीरे धीरे फिट होने में समय लगेगा। तो अभी तो दवाई शुरू किया है, इनका दवाई जो है वो 3 दवाई जो आईटी ईडी सीबीआई का उपयोग बीजेपी करती है, अब वो ज़्यादा हो रहा है, उसका रिएक्शन होगा और 24 में एक्शन होगा। चलिए, आरजेडी के प्रवक्ता थे मृत्युंजय तिवारी, साफ शब्दों में कह रहे हैं जिस तरीके से दवाई कर रहे हैं उसका रिएक्शन होगा और 24 में एक्शन होगा। क्या कुछ करते हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, वो आपने सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।